हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो टॉपिक्स अपने क्या होंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्री डिफाइंड क्लासेस के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूजर इनपुट के बारे में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्कैनर क्लास के बारे में। तो बेसिकली तीन टॉपिक्स है, तीनों आपस में बहुत रिलेटेड है, बहुत जुड़े हुए हैं। प्री डिफाइंड क्लासेस क्या होती है? कुछ ऐसी क्लासेस जो आपको बना के दी हुई है, आपको पहले से बना के दी है जावा के अंदर। आपको अगर उन क्लासेस को यूज करना होता है तो आप उनको मेमोरी एलोकेट करवाते हैं अपने प्रोग्राम में। मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए आप उन प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद अपना आता है यूजर इनपुट। यूजर इनपुट क्या है? जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने एक प्रोग्राम बनाया था जहां पे हमने a की वैल्यू 5 दी थी। कैसा हो कि ये जो वैल्यू 5 है, ये वैल्यू हर बार हम चेंज कर सकें और प्रोग्राम रन कर सकें, जिससे ये वैल्यू फिक्स नहीं रहे, हमको प्रोग्राम में चेंजेस नहीं करने हो। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्कैनर क्लासेस। सो स्कैनर क्लास यूज करने के लिए आपको पहले से क्लास दी गई है। इसके लिए आपको अपने प्रोग्राम में सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा import java dot util dot scanner। ठीक है, ये लिखने पे होता क्या है, जो भी आपकी स्कैनर क्लास जहां भी इस लोकेशन पे होगी, वो लोकेशन से आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप जो अपना होता है वो हमारा ये होता है कि हमको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो फ्रेंड्स, अच्छे से समझिएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स का एक फिक्स तरीका होता है। सबसे पहले जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, आप उसका नाम लिख दीजिए। तो मेरी क्लास का नाम है स्कैनर। फिर कोई भी एक वेरिएबल अज्यूम कर लीजिए। मैंने वेरिएबल का नाम sc दिया है, इज इक्वल टू न्यू। ये जो न्यू कीवर्ड है, ये हेल्प करता है आपके प्रोग्राम के अंदर जो आप क्लास जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाने का। और उसके बाद आप वापस से लिखेंगे क्लास का नाम। तो सिंटेक्स हमारा क्या है, हम पहले लिखेंगे क्लास का नाम, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू, और वापस से क्लास का नाम। अब बेसिकली ये क्लास हमने नहीं बनाई है, हमारे पास पहले से बनी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन मतलब इनपुट। सो बेसिकली ये क्लास आपको इनपुट देगी। अब हमको a के अंदर कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करनी है, हमें लिखना है sc डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आप इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नेक्स्ट इंट। आप फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नेक्स्ट फ्लोट। आप कैरेक्टर वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नेक्स्ट कैर। इसी तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं। चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं रन कैसे होता है। सो हमने ओपन कंटेनिंग फोल्डर किया, इसके बाद हम आ गए हमारे फोल्डर में, या cmd टाइप किया और हमारे जावा सी पे, जावा सी और हमारे प्रोग्राम का नाम। सो बेसिकली हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लास का नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें एक वैल्यू डालनी पड़ेगी जिसकी टेबल हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू डाली 12, तो 12 की टेबल आ गई। मैं वापस से प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। मैंने वैल्यू डाली 23, तो 23 की टेबल आ गई। सो इससे थोड़ा इजी हो जाता है कि हर बार हमको वैल्यू जाके प्रोग्राम में चेंज नहीं करनी होगी। हम यहाँ पे अपने कंसोल पे जो भी वैल्यू देंगे वही आउटपुट में आ जाएगी। सो दिस वाज इट फॉर द scanner classes and input user inputs. So that's it for this lecture. Thank you so much.